दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। दोस्तों, आज हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। और साथियों, आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। एक नंबर है, हमारे निजी डाटा जैसे इमेज, पीडीएफ, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स या अन्य किसी भी प्रकार के डाटा जो हमारे कंप्यूटर में रहता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। पॉइंट नंबर दो, हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिसमें सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी कोई कंपनी है या इसके डाटा पर सिर्फ आपका ही कॉपीराइट होता है, तो उसे कोई चुरा ना ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी होती है। 3 नंबर, हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा आसानी से निकाल सकता है। और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षित रखना जरूरी है। 4 नंबर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आजकल हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक होते हैं। पॉइंट नंबर 5, कुछ ऐसा डाटा या इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो बहुत आवश्यक और संवेदनशील होते हैं। जैसे कि आजकल सरकारी दफ्तरों में भी ज्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। अगर किसी सरकारी दफ्तर का डाटा लीक हो जाता है तो उसमें भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अतः इस प्रकार के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के प्रकार कौन कौन से हैं साइबर सिक्योरिटी के। तो साइबर क्राइम, पहले हम साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे कि साइबर क्राइम के टाइप क्या क्या हैं। 1 नंबर है हैकिंग। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर किसी दूसरे इंसान के पर्सनल डाटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं बिना उस इंसान की अनुमति के। प्रतिबंधित क्षेत्र किसी का पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, मोबाइल या कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग हो सकता है। 2 नंबर है साइबर थ्रेट। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर किसी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है या साइबर अपराध का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई चोरी। इसके अंतर्गत पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचना की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि शामिल होते हैं, जिसको हम साइबर थ्रेट के नाम से थ्रेट चोरी जानते हैं। 3 नंबर साइबर स्टॉकिंग। यह साइबर क्राइम सोशल मीडिया साइट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके स्टॉकर किसी इंसान को बार बार गंदे मैसेज या ईमेल करके उसे परेशान और उत्पीड़न करते हैं। इसमें स्टॉकर अक्सर छोटे बच्चों और ऐसे लोगों को पहचान शिकार बनाते हैं जिन्होंने इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसके बाद स्टॉकर इस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इससे इंसान की जिंदगी काफी तकलीफदायक हो जाती है। 4 नंबर है आइडेंटिटी थीफ। इस प्रकार का साइबर क्राइम आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हैकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सर्विस जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स किसी इंसान का पर्सनल डाटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आदि जानकारी किसी तरह से हासिल करके उसका सारा पैसा निकाल लेते हैं। इससे उस इंसान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। 5 नंबर है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं तो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही इन सॉफ्टवेयरों की मदद से हैकर अपने पूरे सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं।
ये सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मालवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, रैनसमवेयर तथा वॉर्म। हैकर्स इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज्यादातर किसी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं और लुभावने तरीके से लिंक को टच करने का बोलते हैं। अगर वह इंसान लिंक पर टच कर देता है तो कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर के हाथों में चला जाता है। 6 नंबर है फिशिंग। इस प्रकार के साइबर थ्रेट में हैकर किसी विश्वसनीय संस्था या बैंक के रूप में किसी इंसान को कोई मैसेज या ईमेल भेजता है जो देखने पर बिल्कुल मान्य लगता है। इसके पीछे हैकर का मकसद उस इंसान की संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड आदि जानकारी लेकर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। 7 नंबर है चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एब्यूज। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर ज्यादातर चैट रूम का इस्तेमाल करते हैं और खुद के पहचान को छुपाकर शिष्टाचार के साथ बात करते हैं। छोटे बच्चे या वयस्क लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होने और धीरे धीरे हैकर बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बाधित करते हैं। इसके अलावा बच्चे डर के वजह से अपने माता पिता को कुछ बता भी नहीं पाते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को अश्लील चित्र दिखाकर उसके झांसे में फंसाकर और ये हरकतें करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। 8 नंबर है मैन इन द मिडिल MITM अटैक। इस प्रकार के साइबर क्राइम में जो अटैक करने वाला हैकर होता है वह 2 लोगों के संचार की जासूसी करता रहता है और कुछ समय बाद उन 2 लोगों में से एक बनकर सामने वाले से जरूरी इंफॉर्मेशन और संवेदनशील डेटा जैसे बैंक, डेबिट कार्ड डिटेल्स आदि इसमें सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता है और हैकर पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। 9 नंबर है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम डोस अटैक के नाम से जानते हैं। डोस अटैक का मुख्य उद्देश्य किसी नेटवर्क या वेबसाइट की ट्रैफिक को कम करना है। इस अटैक में हैकर किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाकर नेटवर्क सिस्टम को कमजोर कर देता है, यानी उसको स्लो कर देता है, हैंग कर देता है, बार बार उसमें मैसेज ट्राई करता है। इसके साथ ही जो बहुत सारे सर्वर होते हैं जैसे ईमेल, याहू, हॉटमेल आदि, इनमें जब अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो कोई भी यूजर अगर लॉगिन करने जाएगा तो यूजर उस सर्विस को यूज नहीं कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी डोस अटैक। 10 नंबर है स्पूफिंग। इस प्रकार के साइबर अटैक में हैकर किसी अन्य इंसान की पहचान यानी आइडेंटिटी उसका इस्तेमाल करके किसी बड़े सर्वर या बड़ी कंपनी के सिस्टम में अटैक कर सकता है। इस अटैक का सहारा लेकर कोई हैकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। 11 नंबर है सलामी स्लैकिंग अटैक। सलामी स्लाइसिंग अटैक को सलामी धोखाधड़ी भी कहते हैं। ऐसे साइबर क्राइम में साइबर अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक करके एक बड़े अटैक को अंजाम देता है। हमलावर ग्राहकों की जानकारी जैसे बैंक, डेबिट कार्ड के डिटेल्स का इस्तेमाल कर के बहुत छोटी मात्रा में पैसे की कटौती करते हैं। बहुत कम मात्रा में पैसे की कटौती होने की वजह से ग्राहक स्लैंग से अनजान रहता है और उसकी शिकायत भी नहीं कर पाता है, जिससे हैकर का पता नहीं चल पाता है। यह केवल समय समय पर छोटे वेतन वृद्धि में लाभ प्राप्त करने की एक रणनीति है। इनके अलावा और भी बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। समय के साथ साथ इनके नए नए प्रकारों का भी पता चल रहा है। अब बात करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के प्रकार। साइबर सिक्योरिटी यूजर को नेटवर्क की अलग अलग परतों में अलग अलग सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऊपर बताए सभी अपराध ऑनलाइन किए जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए 6 सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा कुछ इस प्रकार से हैं। 1 नंबर कि आप अपने इस साइबर क्राइम से कैसे बचें, उसके लिए 1 नंबर है नेटवर्क और गेटवे सिक्योरिटी। इसमें नेटवर्क की पहली परत कहा जा सकता है। आपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम तो जरूर सुना होगा। यह एक नेटवर्क के लिए ऐसी दीवार होती है जो सिर्फ सुरक्षित चीजों को प्रवेश करने की अनुमति देती है तथा असुरक्षित थ्रेड्स को बाहर रखती है, जिसको हम आग की दीवार के नाम से भी जानते हैं। और कंप्यूटर में यह फायरवॉल एक टॉप फीचर है, हिडन फीचर है, इसको आप एक्टिवेट करके रखें।
2 नंबर है डाटा लॉस प्रिवेंशन, DLP। इस प्रक्रिया में यूजर के सभी डाटा को पूरी तरह इनकोड कर दिया जाता है, जिससे SSL यानी सिक्योर स्कोर्स लेयर को प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा के अंतर्गत सूचना या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से दूर रखने के लिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। 3 नंबर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके द्वारा नेटवर्क में उपयोग की जा रही एप्लीकेशंस को एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें उस एप्लीकेशन की कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही अगर वह एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। 4 नंबर है ईमेल सिक्योरिटी। अगर आप जीमेल का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ईमेल्स स्पैम फोल्डर में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर लगाए जाते हैं। इससे हानिकारक ईमेल्स को यूजर की पहुंच से दूर रखा जा सके, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल फिशिंग के जरिए ही किया जाता है। 5 नंबर है एंटीवायरस सिक्योरिटी। सभी लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाकर रखते हैं। यह हमारे कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाता है। आखिर ही कंप्यूटर में ही हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और प्राइवेट फाइल्स स्टार्ट रहती हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे एंटीवायरस आपका परचेज किया हुआ हो, अस्थायी या फ्री वाले एंटीवायरस को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें। 6 नंबर है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसके द्वारा अनऑथराइज्ड उपयोगकर्ता और उपकरणों को नेटवर्क से बाहर रखने का कार्य किया जाता है। NAC नेटवर्क की कार्यक्षमता की सुरक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता और डिवाइसों तक ही इसकी पहुंच हो। नेटवर्क ऑपरेटर तय करते हैं कि कौन से उपकरण या एप्लीकेशन एंड पॉइंट सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और इन्हें नेटवर्क एक्सेस की अनुमति दी जाए या नहीं। साइबर सिक्योरिटी से फायदे क्या क्या हैं, अब हम इसके फायदों के बारे में, लाभ के बारे में जानेंगे। इसकी मदद से हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के डाटा लॉस का खतरा नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी की सहायता से हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे निश्चित होकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, आपके पर्सनल और संवेदनशील डाटा को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, ताकि हैकर आपका आर्थिक या मानसिक शोषण न कर सके। 4, सूचना सुरक्षा बेहतर होती है और व्यवहार प्रबंधन में भी वृद्धि होती है। 6, आजकल ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन काफी प्रचलन में है, इसलिए साइबर सुरक्षा के साथ सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा साइबर सिक्योरिटी के प्रकार, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से लाभ क्या क्या है, इनके बारे में जाना। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।